स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। बिहार में कोरोना काल में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बिहार की बड़ी पार्टी आरजेडी में लगातार उथल पुथल मची हुई है। दरअसल उथल पुथल मचने की आज वजह है रघुवंश प्रसाद सिंह। जी हाँ, रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के कद्दावर नेताओं में से हैं और आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से आरजेडी में लगातार इस बात को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं विपक्षियों को भी बोलने का मौका मिल गया है। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह कई दिनों से पार्टी में रामा सिंह की एंट्री को लेकर गुस्से में थे, जिसके बाद से उन्होंने पहले अपने पद से इस्तीफा दी और आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे डाला। राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वे पिछले 32 वर्षों से लालू यादव के साथ थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करा रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू को सिर्फ 30 शब्दों की चिट्ठी लिखी और इस्तीफा दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे को राजद के लिए बड़ा नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली एम्स में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भेजे गए पत्र में रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा, सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची। जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्ष तक आपकी पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। इसी कारण उन्होंने पहले ही राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से ये चर्चा चल रही थी कि वे कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। हाल ही के दिनों में राजद के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने पार्टी को बुलंदी पर पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। जब लालू यादव सांसद नहीं थे, तब उन्होंने ही लोकसभा में पार्टी की आवाज को मजबूत किया। साथ ही यूपीए सरकार के दौरान जिस मनरेगा योजना की शुरुआत हुई, उसे पूरी योजना को तैयार करने और लागू करने में रघुवंश प्रसाद सिंह की अहम भूमिका रही। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भले ही नेता प्रतिपक्षों और आरजेडी की कमान अपने हाथों में ले रखी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो पार्टी को एकजुट रखने में असफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि महज एक सप्ताह के भीतर उनके 6 विधायक पार्टी छोड़कर जदयू में रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दल भी तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम दिखा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी का। उन्होंने कई बार खुले मंच से तेजस्वी यादव पर प्रहार किया। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव किसी की नहीं सुनते। बता दें कि तकरीबन 1 साल पहले जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी और अंत में जीतन राम मांझी ने भी आरजेडी का साथ छोड़ दिया, महागठबंधन से अलग हो गए। इससे पहले आरजेडी के कई कद्दावर नेताओं ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया था। पप्पू यादव, चंद्रिका राय, राम कृपाल यादव और अब रघुवंश प्रसाद सिंह। इस बीच सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव पर उठता है कि क्या तेजस्वी यादव नेतृत्व करने में कहीं कमी तो नहीं दिखा रहे? क्या तेजस्वी यादव इन बड़े और कद्दावर नेताओं की कदर नहीं कर रहे? दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के उन कद्दावर नेताओं में से एक है जो लालू प्रसाद यादव के पीछे अपना 32 साल दे चुके हैं। 32 साल से रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में खून पसीना एक कर दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह उन कद्दावर नेताओं में से हैं जो लालू का साथ शुरुआत से लेकर अभी तक देते आ रहे थे। जब से ये खबर लगातार आरजेडी को मिली है, लालू यादव को मिली है, उसके बाद से लालू यादव लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल पत्र मिलने के बाद लालू यादव ने भी जवाबी पत्र लिखा है। पत्र में लालू यादव ने ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे इस पत्र पर बिल्कुल यकीन नहीं है और आप कहीं नहीं जा रहे हैं। दरअसल लालू यादव ने पूरी तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश की है। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह लालू यादव के उन साथियों में से एक हैं जो शुरुआत से लेकर आज तक लालू यादव के साथ ही रहे हैं। परिवार के मामले हो या फिर राजनीतिक मुद्दे हो,
दोनों मिलकर लगातार चर्चा करते हैं उस पर और जाकर फैसले लेते हैं, जिसके बाद से पार्टी और परिवार सब मिलजुल कर रहता था। राजनीति में लालू यादव के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी में अहम भूमिका निभाते हैं और राजनीति आरजेडी की उसकी वजह से भी चलती है। रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद से लगातार आरजेडी में घमासान मचा हुआ था। वहीं लालू प्रसाद यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की भी कोशिश की है। अब देखना यह होगा कि जवाबी पत्र जो लालू यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह को लिखी है, उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह क्या कुछ कदम उठाते हैं। फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बज़ की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।